नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, सभी को गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ, अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनको भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज की जो क्लास है वह काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोट क्या है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं, जो लोग अपनी तुलना दूसरे से व्यक्तियों से करते हैं दोस्तों, उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं। ठीक है, जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए दोस्तों कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोग सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें दोस्तों, और अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज की जो क्लास है दोस्तों वह काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वह क्या होगा, ठोस अवस्था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वह क्या होगा, ठोस अवस्था। तो आप सभी लोग दोस्तों सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ दोस्तों, एक बार आप सभी को पुनः गुड इवनिंग, दोस्तों। हाँ, आप सभी लोग सेशन को लाइक करें दोस्तों। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं, तब आप क्या बताएंगे। हाँ, कमेंट करके बताने का प्रयास करें कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। ठोस अवस्था किसे कहते हैं दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। आपको क्या बताना है दोस्तों कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं, यह आपको बताना है। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएं, जितने लोगों को पता है सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें दोस्तों। हाँ, सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें, जितने भी लोगों को पता है सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें दोस्तों। हाँ, ठोस अवस्था तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, और अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते हुए चलें। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो आप सभी लोग कॉपी और पेन उठाइए दोस्तों और नोट करते हुए चले। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों। हाँ, तब आप क्या बताएंगे, लिखेंगे दोस्तों, द्रव्य की वह अवस्था, मैं लिख रहा हूँ, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी, हाँ लिखते हुए चलें दोस्तों। ठीक है, जिसमें अवयवी कण, हाँ नोट करें आप सभी लोग, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, हाँ नोट करते हुए चलें दोस्तों, जिसमें अवयवी कण, आगे लिखें, अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या आयन, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण
अंतराण्विक आकर्षण, हाँ नोट करते हुए चलें दोस्तों, ठीक है, नोट करते हुए सभी लोग चलें। कैसे परमाणु, अणु या आयन प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों के द्वारा निकटस्थ लिख देते हैं दोस्तों, हाँ निकटस्थ बलों के द्वारा निकटस्थ संकुलित होते हैं ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों, एक बार पुनः सुनेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या आयन प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों के द्वारा निकटस्थ संकुलित होते हैं। ठीक है दोस्तों, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण कौन कौन दोस्तों, परमाणु हो गया, अणु हो गया या आयन प्रबल अंतरा आकर्षण बलों के द्वारा क्या होते हैं दोस्तों, निकटस्थ संकुलित होते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ठोस अवस्था कहते हैं। तो क्या दोस्तों आप सभी को क्लियर हो पा रहा है? अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़े दोस्तों। ठीक है, और आज की क्लास दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप सभी लोग क्लास के लास्ट तक जरूर बने दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है, हाँ, तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करें कि आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, आप सभी लोग कमेंट करें, आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आ रहा है दोस्तों। ठीक है, हाँ कमेंट करें आप सभी लोग। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को दिख भी पा रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं दिख पा रहा है दोस्तों तो जो चीज़ें मैंने आपको लिखवाया है वही चीज़ें यहाँ पे लिखा है। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या आयन प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों के द्वारा निकटस्थ संकुलित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण परमाणु हो गया, अणु हो गया, आयन प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों के द्वारा क्या होते हैं, निकटस्थ संकुलित होते हैं, उसे ही ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको लिखाया भी है दोस्तों। हाँ, अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा दोस्तों तो कोई बात नहीं, अभी मैंने जस्ट लिखवाया है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे, हाँ अगली हेडिंग डालेंगे क्या, हाँ अगली हेडिंग क्या डालेंगे दोस्तों, ठोसों के कुछ विशेष गुण। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे ठोसों के कुछ विशेष गुण। हेडिंग बना लेंगे आप सभी लोग, हेडिंग बनाए आप सभी लोग, ठोसों के कुछ विशेष गुण। ठीक है, ठोसों के कुछ विशेष गुण, हेडिंग बना लिया आप सभी लोगों ने। मुझे आशा है कि आप सभी लोग नोट करते हुए चल रहे होंगे दोस्तों। हाँ, आप सभी लोग नोट्स बनाते हुए चले दोस्तों। ठीक है, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। तो हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग दोस्तों, ठोसों के कुछ विशेष गुण, ये हेडिंग आपकी होगी। हाँ, अगर आपने हेडिंग डाल दिया दोस्तों तो आप सभी लोग कमेंट करके एक बार बताने का प्रयास करें। चलिए
दोस्तों पहला नंबर आप सभी को पता है कि ठोस के गुण क्या हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ठोसों के आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ, ठोसों के पहला अंतर तो यही है दोस्तों, यानी कि पहला जो विशेष गुण है दोस्तों यही है कि ठोसों का जो आकार एवं आयतन होता है वह दोनों क्या होता है दोस्तों, वह दोनों निश्चित होता है। ठीक है, ठोसों का आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं दोस्तों, तो दोनों निश्चित होते हैं। क्लियर हो चुका होगा, ये पहला गुण हो गया। ठीक है, देखिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। लिखेंगे, आप सभी लोग नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, लिखने का समय देंगे। ठीक है, हाँ लिखने का समय देंगे। अभी आप लोग सभी लोग समझने का प्रयास करें। ठीक है, ठोस क्या होते हैं दोस्तों, दृढ़ होते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, ठोस अपनी आकृति एवं आयतन बनाए रखते हैं। ठोस अपनी आकृति एवं आयतन बनाए रखते हैं तथा रखे जाने वाले पात्र के आयतन एवं आकृति से इनकी आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार सुनिएगा, ठोस अपनी आकृति एवं आयतन बनाए रखते हैं तथा रखे जाने वाले पात्र के आयतन एवं आकृति से इनकी आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है दोस्तों, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, क्लियर हो चुका होगा। ये दोस्तों ठोसों के कुछ विशेष के गुण, ये तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका ये इसको दूसरा बना लेंगे, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, इसको छठवां, इसको सातवां। ठीक है दोस्तों, पहला मैंने आपको ये वाला लिखवा दिया। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। द्रवों एवं गैसों की अपेक्षा ठोसों में नगण्य विसरण होता है। ठीक है दोस्तों, द्रवों एवं गैसों की अपेक्षा ठोसों में क्या होता है दोस्तों, नगण्य विसरण होता है। नगण्य विसरण होता है। ठीक, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठोस लगभग असंपीड्य होते हैं। जो ठोस होते हैं दोस्तों वे क्या होते हैं, लगभग असंपीड्य होते हैं। ठीक, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठोस क्रिस्टल बना सकते हैं। जो ठोस होते हैं दोस्तों वे क्या करते हैं, वे क्रिस्टल बना सकते हैं। ठोस क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्रिस्टल बना सकते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट क्या है, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, गर्म करने पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, गर्म करने पर जो पदार्थ होते हैं वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जिस ताप तथा वायुमंडल दाब पर, ठीक है दोस्तों इस चीज़ को ध्यान देना है आपको, जिस ताप तथा वायुमंडल दाब पर कोई पदार्थ पिघल कर, ठीक है दोस्तों, कोई भी पदार्थ पिघल कर ठोस अवस्था से किसमें, द्रव अवस्था में दोस्तों परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उस ठोस पदार्थ का दोस्तों क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उस पदार्थ यानी कि उस ठोस का क्या कहते हैं दोस्तों, हाँ क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गलनांक कहते हैं। तो आइए दोस्तों एक बार पुनः समझते हैं। हाँ, अब आप सभी लोग, हाँ पहले एक बार हम लोग पुनः समझ लेते हैं, फिर आप सभी लोग नोट करते हुए भी चलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ठोसों के कुछ विशेष गुण, ये आपकी हेडिंग है दोस्तों। पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, ठोसों का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, आप हेडिंग डालेंगे ठोसों के कुछ विशेष गुण, फिर पहला नंबर क्या लिखेंगे, ठोसों का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। ठोस क्या होते हैं दोस्तों, दृढ़ होते हैं। जो ठोस होते हैं दोस्तों वे क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। ठीक है, नोट करते हुए चलें दोस्तों, आप सभी लोग नोट करते हुए चलें। ठीक है, मैं समझा भी रहा हूँ, आप समझते हुए नोट करते हुए भी चलें। ठीक है, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सके दोस्तों। ठीक है, तो नोट करते हुए चलें।
ठीक है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों आप सभी को थकना नहीं है, ठीक है। मंजिल तब तक नहीं मिलेगी दोस्तों, तब तक दोस्तों क्या करना है, पेपर को छोड़ना नहीं है, ठीक है। जब तक मंजिल नहीं दोस्तों, हाँ जब तक मंजिल नहीं मिलेगी दोस्तों, तब तक आपको क्या करना है दोस्तों, मेहनत करना है, ठीक है। हाँ तो आप सभी लोग नोट करते हुए चलें। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठोस अपनी आकृति एवं आयतन बनाए रखते हैं, ठीक है, तथा रखे जाने वाले पात्र के आयतन एवं आकृति से इनकी आकृति क्या होती है दोस्तों, इनकी आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनकी आकृति पर दोस्तों क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ अगला पॉइंट, द्रवों एवं गैसों की अपेक्षा ठोसों में विसरण क्या होता है दोस्तों, नगण्य होता है। ठोसों में विसरण क्या होता है दोस्तों, नगण्य होता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ठोस लगभग असंपीड्य। ठोस जो होते हैं दोस्तों वो लगभग क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। अगला पॉइंट, ठोस क्रिस्टल बना सकते हैं। ठोस क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्रिस्टल बना सकते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है, गर्म करने पर पदार्थ ठोस अवस्था से, गर्म करने पर पदार्थ ठोस अवस्था से दोस्तों द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और जिस ताप तथा वायुमंडल दाब पर कोई पदार्थ दोस्तों ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे उस ठोस पदार्थ का क्या कहते हैं दोस्तों, गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गलनांक कहते हैं, ठीक है। हाँ तो आप सभी लोग नोट करते हुए चलें दोस्तों। हाँ नोट करें आप सभी लोग, हाँ नोट करें आप सभी लोग, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग फटाफट नोट करें दोस्तों। हाँ जल्दी से फटाफट नोट करें आप सभी लोग। हाँ नोट्स बनाते हुए चलें आप सभी लोग, ठीक है। नोट्स बनाते हुए आप सभी लोग चलें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके, ठीक है। हाँ तो आप सभी लोग नोट करते हुए चलें दोस्तों। हाँ आप सभी लोग नोट करते हुए चलें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। तो नोट करें आप सभी लोग, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ नोट करें आप सभी लोग दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग नोट करते हुए चलें। हाँ नोट करें आप सभी लोग दोस्तों। चलिए ठीक है, नोट करेंगे। हाँ नोट करें आप सभी लोग दोस्तों, ठीक है। हाँ नोट करें आप सभी लोग, बिल्कुल सही। हाँ जितने लोगों का नोट भी हो चुका है दोस्तों, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने लोगों ने लिख लिया। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ जितने लोगों ने लिख लिया दोस्तों, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या सभी लोगों ने लिख लिया, क्या सभी लोगों ने लिख लिया दोस्तों? अगर लिख लिया तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ जल्दी से नोट करें। हाँ जल्दी से नोट करेंगे आप सभी लोग। जल्दी से नोट करें, ठीक है। अच्छा कमेंट करें क्या सभी लोगों ने लिख लिया। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ कमेंट करें आप सभी लोग एक बार। अच्छा चलिए ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे दोस्तों आप सभी लोग, ठोसों का वर्गीकरण। हेडिंग क्या डालेंगे दोस्तों आप सभी लोग? हाँ अपनी नोट्स में डालेंगे हेडिंग ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है दोस्तों। ठोसों का वर्गीकरण दोस्तों कणों की व्यवस्था के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों? कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कणों की जो व्यवस्था होती है दोस्तों, उसके आधार पर ठोसों को कितने भागों में बांटा जाता है दोस्तों? तो ठोसों को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। पहला आपका क्या है? क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। ठोसों का वर्गीकरण दोस्तों कणों की व्यवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है, और दूसरा क्या है दोस्तों? अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। हाँ ये वाला डायग्राम आपने हेडिंग डाल के दोस्तों इतना नोट करें
इतना नोट करने के बाद दोस्तों ये जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, इस डायग्राम को आप सभी लोग ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, इस डायग्राम को आप सभी लोग ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, हाँ, इस डायग्राम को आप सभी लोग ज़रूर बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, हाँ हाँ, नोट कर लिया आप सभी लोगों ने। हाँ, अच्छा, नोट करेंगे पहले तब बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले नोट करें आप सभी लोग। नोट करें, ठोसों का वर्गीकरण। कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों। पहला आपका है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा आपका क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग नोट करें। हाँ, आप सभी लोग नोट करेंगे जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है, अपनी नोट्स बनाते हुए चलें दोस्तों आप सभी लोग। ठीक है, अपने नोट्स बनाते हुए चलें जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को नस्ते नाबूद कर सकें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब ये वाला डायग्राम आप सभी लोग बनाएंगे। हाँ, ये वाला जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, इसको आप सभी लोग बनाएंगे। कणों की व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर। ठीक है दोस्तों, जो ठोस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, तो ये डायग्राम आप सभी लोग बनाएंगे। ठोस यहाँ लिख देंगे, एक तरफ अक्रिस्टलीय ठोस लिखेंगे दोस्तों, एक तरफ क्या लिखेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस, और एक तरफ दोस्तों क्या लिखेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, पहले आप क्या लिख लेंगे, हाँ, पहले क्रिस्टलीय ठोस लिख लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, पहले क्रिस्टलीय ठोस लिख लीजिए। ठीक है, पहले लिख लीजिए क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है दोस्तों, पहला क्या होगा आपका, क्रिस्टलीय ठोस होगा, हो चुका होगा, और दूसरी हेडिंग डालेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। क्या डालेंगे दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, ये हेडिंग जरूर बनाएंगे आप सभी लोग। ठोस दोस्तों कणों की व्यवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है क्या, क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्या सभी लोगों ने बना लिया दोस्तों, हाँ, इसको ज़रूर बनाएं। हाँ, अगर आप सभी लोगों ने नोट कर लिया दोस्तों तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। हाँ, नोट करेंगे दोस्तों आप सभी लोग, नोट करें जल्दी से आप सभी लोग, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग पहली हेडिंग डालेंगे दोस्तों, हाँ, आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे दोस्तों, क्या, क्रिस्टलीय ठोस। हेडिंग डाल दीजिए आप सभी लोग, क्या दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। हेडिंग क्या डालेंगे दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस। तो हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, क्रिस्टलीय ठोस। हाँ, देखेंगे आप सभी लोग, थोड़ा सा अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है दोस्तों उसको 480 पे कर लें जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से दिख सकेंगे। ठीक है दोस्तों, हेडिंग क्या बनाएंगे आप सभी लोग, क्रिस्टलीय ठोस। अब दोस्तों इसको समझने का आप सभी लोग प्रयास करें। संपूर्ण क्रिस्टल में, ठीक है दोस्तों, संपूर्ण क्रिस्टल में वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण, संपूर्ण क्रिस्टल में वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण दोस्तों परमाणु, अणु या आयन त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में, ठीक है दोस्तों, त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात जिनमें अवयवी कण को दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जिनमें अवयवी कणों की क्या होती है दोस्तों, दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, एक बार पुनः सुनेंगे दोस्तों, फिर नोट करते हुए आप सभी लोग चलेंगे। संपूर्ण क्रिस्टल में वे ठोस पदार्थ, संपूर्ण क्रिस्टल में वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण
परमाणु, अणु या आयन त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात जिनमें अवयवी कणों की दीर्घ परास व्यवस्था, इस चीज़ को आपको ध्यान देना दोस्तों कि दीर्घ परास व्यवस्था किस में पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोस में कि अक्रिस्टलीय ठोस में। तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, हाँ, जो दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है दोस्तों वह किस ठोस में पाई जाती है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस में पाई जाती है। किस ठोस में पाई जाती है दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस में पाई जाती है दीर्घ परास व्यवस्था। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि दीर्घ परास व्यवस्था किस में पाई जाती है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, हाँ क्या बताएंगे, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, हाँ क्लियर हो चुका, तो आप सभी लोग नोट करते हुए चलें। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सभी लोग नोट करें। हाँ, आप सभी लोग नोट करें जल्दी से, फटाफट आप सभी लोग नोट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, संपूर्ण क्रिस्टल में वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन, ठीक है, त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात जिनमें अवयवी कणों की दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है, वो दोस्तों क्या कहलाते हैं, वो दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, नोट करें दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी लोग नोट करते हुए चलेंगे दोस्तों। हाँ, तो नोट करते हुए चलें आप सभी लोग दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाल के लिखेंगे आगे, उसी के आगे नोट डालेंगे और लिखेंगे दोस्तों, उसी के आगे आप सभी लोग नोट डालेंगे और लिखेंगे। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों का जो लाक्षणिक गुण है दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोसों का लाक्षणिक गुण। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान से आप सभी लोग समझेंगे। तो इसके अतिरिक्त ये संपीड्य, दृढ़ एवं कठोर होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोसों का लाक्षणिक गुण है दोस्तों, इसके अतिरिक्त ये क्या होते हैं, संपीड्य, दृढ़ व कठोर होते हैं। और ठीक है दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस को ही क्या कहा जाता है, वास्तविक ठोस कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड हो गया आपका, सोडियम सल्फेट हो गया, शक्कर आदि। ठीक है दोस्तों, ये इसके एग्जाम्पल हैं और इनके गलनांक निश्चित होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक क्या होते हैं, तब आप क्या बताएं दोस्तों कि इनके जो गलनांक होते हैं वह दोस्तों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, निश्चित होते हैं। ठीक है, और इनकी त्रिविम संरचना बाह्य बलों के प्रभाव से विकृत नहीं होती है। इनकी जो त्रिविम संरचना होती है दोस्तों वह बाह्य बलों के प्रभाव से विकृत नहीं होती है। ठीक है, इसी कारण इसे, हाँ इसी कारण ये दोस्तों क्या करते हैं, विषम दैशिक प्रकृति के लक्षणों को डेवलप करते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, विषम दैशिक। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, तो या क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति क्या होती है दोस्तों, तब आप क्या बताएंगे, हाँ क्या बताएंगे कि विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं दोस्तों वे किस प्रकृति के होते हैं, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों कि विषम दैशिक होते हैं। कैसे होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। ठीक, अगला नोट डालेंगे आप सभी लोग, नोट डाल के लिखें। हाँ, नोट डाल के लिखेंगे आप सभी लोग, नोट डाल के लिखें। मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपनी नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे दोस्तों। हाँ, और एक दिन आप सभी लोगों की यही मेहनत पेपर को नस्ते नाबूद करेगी दोस्तों। ठीक है, और मंजिल आपके कदमों में होगी। बस दोस्तों आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में प्रतिदिन बने। ठीक है, ऐसे ही आप सभी लोग क्लास में प्रतिदिन बने, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को नस्ते नाबूद कर सके। ठीक है दोस्तों, हाँ तो नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे। इनके भौतिक गुणों जैसे ऊष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक आदि के माप, हाँ लिखेंगे ऊष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक आदि के माप की विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं।
माप की विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग इस पॉइंट को नोट करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, नोट करें आप सभी लोग दोस्तों, सभी लोग नोट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ सभी लोग फटाफट नोट करें, सभी लोग फटाफट नोट करें दोस्तों, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये क्रिस्टलीय ठोस का विषमदैशिक गुण का है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस का दोस्तों विषमदैशिक गुण का है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ठीक है, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, हाँ तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। क्या हेडिंग डालेंगे दोस्तों? अक्रिस्टलीय ठोस। अगली हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे दोस्तों? अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो जल्दी से हेडिंग आप सब लोग बनाएं, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ जल्दी से आप सब लोग हेडिंग बनाएंगे दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तब आप क्या बताएंगे? तो ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग इसको। वे ठोस जिनका कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होता है, वे ठोस जिनकी कोई निश्चित ज्यामितीय रूप नहीं होता है तथा जिनके आंतरिक अवयवी कणों को कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात इनमें कण क्या होते हैं दोस्तों? अव्यवस्थित होते हैं। इनमें जो कण होते हैं दोस्तों वे क्या होते हैं? अव्यवस्थित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अव्यवस्थित होते हैं। और इसे को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी को क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी को क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। ठीक है, लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने? लिख लिया दोस्तों, तो फिर आगे की ओर बढ़ें। हाँ जल्दी से नोट करते हुए चलें दोस्तों। ठीक है, आप सभी लोग नोट करते हुए चलें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को नस्ते नाबूद कर सके दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोग क्लास में आप सभी लोग प्रतिदिन बने दोस्तों, और अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए अगला नोट डालेंगे आप सभी लोग। लिखेंगे इन कणों में, लिखेंगे आप सभी लोग, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इन कणों में लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। हाँ लिखेंगे इन कणों की लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेंगे आप सभी लोग, जैसे कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया। हाँ नोट करें आप सभी लोग, कांच हो गया, रबड़ हो गया, रेजिन हो गया आदि इन कणों की अवस्था द्रव के कणों के समान होती है। ठीक है दोस्तों, हाँ अगला नोट डालेंगे। अगला नोट डाल के लिखेंगे दोस्तों, इन्हें अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। इन्हें अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। हाँ इन्हें अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। हाँ अगर आप सभी लोगों ने नोट कर लिया दोस्तों, तो हमें एक बार आप सभी लोग थंबनेल करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ें।
हाँ, अगर आप सभी लोगों ने नोट कर लिया दोस्तों तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगली हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, अक्रिस्टलीय ठोस के प्रमुख गुण। हेडिंग क्या डालेंगे दोस्तों? अक्रिस्टलीय ठोस के प्रमुख गुण। हाँ, नोट करेंगे आप सभी लोग, हेडिंग डालेंगे दोस्तों। पहले आप सभी लोग हेडिंग डालें, अक्रिस्टलीय ठोस के प्रमुख गुण। ठीक है, चलिए आइए इसको समझते हैं दोस्तों। पहले इसको हम लोग समझते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोसों के जो गुण हैं वो प्रमुख हैं। ठीक है, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस के गुण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था में कोई नियमितता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था में कोई नियमितता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था में कोई नियमितता नहीं होती है। ठीक, लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने दोस्तों। हाँ, अगर आप सभी लोगों ने लिख लिया दोस्तों तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। चलिए अगला पॉइंट, अक्रिस्टलीय ठोसों के बाह्य रूप में कोई भी नियमितता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोसों के बाह्य रूप में कोई नियमितता नहीं होती है। ठीक, लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने। हाँ दोस्तों, नोट करते हुए चलें, आप सभी लोग नोट करते हुए चलें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है, तो आप सभी लोग नोट करते हुए चलें आप सभी लोग। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट समझेंगे आप सभी लोग। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। जो अक्रिस्टलीय ठोस, यहाँ पे क्या लिखा है? अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं दोस्तों, उनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कहता है? अक्रिस्टलीय ठोसों की गलनांक ऊष्मा इनके अभिलाक्षणिक गुणों को प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों के बाह्य रूप में कोई भी नियमितता नहीं होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था में कोई नियमितता नहीं होती है। और जो आपका चौथा पॉइंट है वह यह कहता है दोस्तों कि अक्रिस्टलीय ठोसों की गलनांक ऊष्मा इनके अभिलाक्षणिक गुणों को प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोसों की गलनांक ऊष्मा इनके अभिलाक्षणिक गुणों को प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। तो आप सभी लोग इसको इसको नोट करेंगे आप सभी लोग। हाँ, जल्दी से नोट करें आप सभी लोग दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, फटाफट इसको नोट करें आप सभी लोग। नोट करेंगे आप सभी लोग दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सही, कुछ लोगों का लिख गया। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, और लोगों को भी लिख लेने दीजिए दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है? अक्रिस्टलीय पदार्थ को तोड़ने पर वह अनियमित रूप से टूटता है। अक्रिस्टलीय पदार्थ को तोड़ने पर वह क्या होता है दोस्तों? वह बताएं आप सभी लोग। वह अनियमित रूप से टूटता है। ठीक है, अक्रिस्टलीय पदार्थ को तोड़ने पर वह अनियमित रूप से टूटता है। अगला पॉइंट, अक्रिस्टलीय ठोस गर्म करके ठंडा करने पर, जो अक्रिस्टलीय ठोस है दोस्तों उसको गर्म करके ठंडा करने पर, क्या दोस्तों? गर्म करने पर, अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म करने पर, ठंडा करने पर क्रिस्टलीय ठोस में वह क्या होता है दोस्तों? परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस दोस्तों जब इसको क्या करते हैं, इसको गर्म करके ठंडा करते हैं दोस्तों, तब क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट,
अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं? वो कैसे होते हैं दोस्तों? समदैशिक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अतः इन्हें भौतिक गुणों जैसे विद्युत ऊष्मा, चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक आदि के मान की माप विभिन्न दिशाओं में समान होती हैं। ठीक है दोस्तों, विभिन्न दिशाओं में क्या होती हैं? समान होती हैं। ठीक है, फिर से एक बार इसको समझने का आप सभी लोग प्रयास करें। प्रकृति के जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं दोस्तों वे समदैशिक प्रकृति के होते हैं तथा इनके भौतिक गुणों जैसे विद्युत ऊष्मा चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक आदि के मान की माप विभिन्न आदि के कणों की माप दोस्तों अपवर्तनांक आदि के माप की विभिन्न दिशाओं में समान होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, जैसे कांच का वेग अपवर्तनांक के मान, ठीक है, जैसे कांच का वेग एवं अपवर्तनांक के मान वही रहते हैं भले ही किसी भी दिशा में मापन नहीं किया जाए। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को दोस्तों। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ें दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोग थंबनेल करें। आप सभी लोग थंबनेल करें दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस का उपयोग। ठीक है दोस्तों, अगली हेडिंग क्या डालेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस के उपयोग। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगली हेडिंग क्या डालेंगे आप सभी लोग? अक्रिस्टलीय ठोस के उपयोग। ठीक है, सबने हेडिंग डाल दिया दोस्तों। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अक्रिस्टलीय ठोस दोस्तों यह क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस सिलिका का उपयोग। ठीक है, अक्रिस्टलीय सिलिका का उपयोग सूर्य के प्रकाश को विद्युत में बदलने हेतु प्रकाश वोल्टी सेल में करते हैं। ठीक है दोस्तों, अक्रिस्टलीय सिलिका का उपयोग सूर्य के प्रकाश को विद्युत में बदलने हेतु प्रकाश वोल्टी सेल में करते हैं। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस का उपयोग सूर्य के प्रकाश को विद्युत हेतु प्रकाशी वोल्टी में सेल करते हैं। ठीक, ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। अक्रिस्टलीय सिलिका का उपयोग सूर्य के प्रकाश को विद्युत में बदलने हेतु प्रकाश वोल्टी सेल में करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे प्लास्टिक का उपयोग घरेलू उपकरणों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस का उपयोग दोस्तों प्लास्टिक का उपयोग घरेलू उपकरणों को बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? रबड़ भी अक्रिस्टलीय ठोस है। जो रबड़ भी है दोस्तों वह भी क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, जिसका उपयोग टायर, ट्यूब, जूते, शाल आदि बनाने में करते हैं। ठीक है, रबड़ भी अक्रिस्टलीय ठोस है जिसका उपयोग टायर, रबड़, जूते, शाल, जूते के सॉल दोस्तों, जूते का जो सॉल होता है ना, जूते के सॉल आदि बनाने में आपका अक्रिस्टलीय ठोस का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसका उपयोग किया जाता है? अक्रिस्टलीय ठोस का। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कहता है देखेंगे आप सभी लोग। अकार्बनिक कांच अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जो अकार्बनिक कांच होते हैं दोस्तों वे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग घरेलू एवं प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। इसका जो उपयोग है दोस्तों वह घरेलू एवं प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो किसका उपयोग किया जाता है? अक्रिस्टलीय ठोस का। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? अक्रिस्टलीय ठोस का। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करके ज़रूर बताने का प्रयास करें।
थंबनेल करके ज़रूर बताने का प्रयास करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सके दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करें, आप सभी लोग एक बार कमेंट करें दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ें दोस्तों। बिल्कुल सही, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे दोस्तों, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ठीक है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके पेपर में यह क्वेश्चन बन सकता है। तो हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। एक तरफ दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस डालेंगे, एक तरफ अक्रिस्टलीय ठोस डालेंगे। ठीक है, एक तरफ क्या डालेंगे आप, क्रिस्टलीय ठोस, एक तरफ क्या डालेंगे दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करें दोस्तों। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये निश्चित ज्यामिति वाले असंपीड्य होते हैं। ठीक है, और जो अक्रिस्टलीय होते हैं ठोस, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा। इनकी जो ज्यामिति होती है वह निश्चित नहीं होती है। क्लियर हो चुका होगा, ये निश्चित ज्यामिति वाले असंपीड्य होते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। हाँ, इनकी ज्यामिति क्या होती है दोस्तों, निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तथा ये कुछ सीमा तक दोस्तों क्या होते हैं, संपीड्यता दर्शाते हैं। ठीक है, इनकी जो ज्यामिति होती है वह निश्चित नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये कुछ सीमा तक क्या करते हैं, संपीड्यता दर्शाते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों फिर आगे की ओर बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कहता है, इन पदार्थों की आंतरिक संरचना में भी कणों की व्यवस्था, इन पदार्थों की आंतरिक संरचना में भी कणों की व्यवस्था में वही ज्यामिति होती है जो इनके क्रिस्टल की होती है, जो इनके क्रिस्टल की होती है। ठीक है, इन पदार्थों की आंतरिक संरचना में भी दोस्तों कणों की व्यवस्था में वही ज्यामिति होती है जो इनके क्रिस्टल की होती है, जो इनके क्रिस्टल की होती है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। हाँ, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। अगर बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में दोस्तों, तो अक्रिस्टलीय ठोस इन पदार्थों की आंतरिक संरचना में कणों की व्यवस्था का कोई निश्चित क्रम या कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस में इन पदार्थों की, हाँ अक्रिस्टलीय ठोस में दोस्तों क्या लिखना है आपको, इन पदार्थों की आंतरिक संरचना में कणों की व्यवस्था में, ठीक है, आंतरिक संरचना में दोस्तों कणों की व्यवस्था में कोई निश्चित क्रम में या कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। ठीक है, इन पदार्थों के गलनांक क्या होते हैं दोस्तों, निश्चित होते हैं। किसके दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस के। अगर बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की, तो इन पदार्थों के जो गलनांक होते हैं दोस्तों वह क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, निश्चित होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, इनकी गलन ऊष्मा निश्चित और अभिलाक्षणिक होती है। इनकी जो गलन ऊष्मा होती है दोस्तों वह निश्चित और अभिलाक्षणिक होती है। क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों अगर बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस का, इनकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है। जो दोस्तों आपके अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनकी जो गलन ऊष्मा होती है दोस्तों वह क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। गलन ऊष्मा जो दोस्तों होती है वह निश्चित नहीं होती। किसमें दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस में। अगर बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस में, तो दोस्तों इनकी गलन ऊष्मा निश्चित और अभिलाक्षणिक लक्षण भी होते हैं। ठीक है, इनकी गलन ऊष्मा क्या होती है दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित होती है। और अगर आपसे पूछा जाए अक्रिस्टलीय ठोस की, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, हाँ क्या बताएंगे, अक्रिस्टलीय ठोस की दोस्तों बताएं। हाँ, इनकी जो गलन ऊष्मा होती है दोस्तों वह निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़े दोस्तों। हाँ, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें और दोस्तों जमकर एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस क्लास को देखकर इस क्लास से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार फटाफट इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम
ठीक है दोस्तों, सभी पर शेयर करें। आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी पेपर को नस्ते नाबूद कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, ये अंतर है, नोट कर लेंगे आप सभी लोग। ठीक है, निश्चित गलनांक होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक ठोस कहा जाता है। निश्चित गलनांक होने के कारण इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट, निश्चित गलनांक नहीं होने के कारण इन्हें दोस्तों क्या करते हैं? निश्चित गलनांक नहीं होने के कारण इन्हें क्या करते हैं दोस्तों? बताएं आप सभी लोग। ठीक है, लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने। अगर आप सभी लोगों ने नोट कर लिया दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करें। जितने भी लोग दोस्तों क्लास में बने हैं, सभी लोग कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठें दोस्तों, और पेपर को नस्ते नाबूद कर सकें। ठीक है, तो आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठे दोस्तों, और महत्वपूर्ण तथ्यों, टॉपिकों को नोट करते हुए चलें। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यह भी अंतर है। ठीक है, ये अंतर है, नोट करेंगे आप सभी लोग जल्दी से। ठीक है, मैंने आपको 5-6 समझा दिया दोस्तों, और भी है, इसको आप सभी लोग नोट कर लेंगे। क्रिस्टलीय ठोस विषमदर्शिता दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदर्शिता दर्शाते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है वो समदर्शिता दर्शाता है। ठीक, और दोस्तों बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो दोस्तों जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, इनमें अवयवीय कणों में की दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों की दोस्तों कणों की जो है, इसमें कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? तो दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, और चाकू से काटने पर ये दोस्तों क्या होते हैं? सपाट सतह वाले टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो धातु सोडियम क्लोराइड की। ठीक, अक्रिस्टलीय ठोस विषमदर्शिता दर्शाते हैं। तो दोस्तों इनके भौतिक गुणों का किसी भी दिशा में हम ऊर्ध्वपातन करने पर समान परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनके भौतिक गुणों का किसी भी दिशा में क्या करेंगे दोस्तों? अगर अध्ययन करते हैं तो हमें समान परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने दोस्तों। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं आगे की ओर। तो इनमें अवयवीय कणों में लघु परास व्यवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, इनके जो अवयवीय कण होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में, उसमें किस प्रकार की व्यवस्था होती है दोस्तों? तो लघु परास व्यवस्था होती है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस में दोस्तों, तो इसमें दीर्घ परास व्यवस्था होती है। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आप देख लेंगे दोस्तों, क्या है? देखेंगे दोस्तों आप सभी लोग। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या क्या है? धातु हो गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चाकू से काटने पर प्राप्त टुकड़ों की सतह सपाट नहीं होती। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दोस्तों आपका कांच हो गया और प्लास्टिक हो गया। ठीक है, कौन कौन होंगे दोस्तों? तो कांच हो गया और प्लास्टिक हो गया। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखेंगे आप सभी लोग। निम्नलिखित को क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत करना है।
निम्नलिखित में से क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत करना है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या दिया है? पॉलीयूरेथेन, नेपथलीन, बेंजोइक अम्ल, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, और ये कौन से हैं दोस्तों? पोटेशियम नाइट्रेट, सोलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। निम्नलिखित को क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय वर्ग ठोसों में वर्गीकृत करना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। क्या क्या दिया है आपका? पॉलीयूरेथेन, नेपथलीन, बेंजोइक अम्ल, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफेन, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, और दोस्तों ये एनसीईआरटी के बुक के कुछ क्वेश्चन हैं। क्लियर? आप सभी लोगों ने नहीं लिखा होगा तो नोट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप सब लोग जल्दी से नोट करें दोस्तों, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो जल्दी से आप सब लोग नोट करें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन भी दिया है। निम्नलिखित को क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। पॉलीयूरेथेन, नेपथलीन, बेंजोइक अम्ल, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेशा कांच, कॉपर। ठीक है, ये है दोस्तों। इनमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय क्या था दोस्तों? छांटना था। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या करना था? क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय को छांटना था, यानी कि कौन क्रिस्टलीय है कौन अक्रिस्टलीय है उसको आपको छांट कर लिखना था। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ इसका आंसर लिखा भी है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस में कौन कौन से दोस्तों? तो बेंजोइक अम्ल हो गया आपका, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया आपका, और दोस्तों कॉपर हो गया। ठीक है, और कौन हो गया? कॉपर हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस में ये आ जाएंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस, तो इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे दोस्तों? हाँ, देखेंगे आप सभी लोग अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। देखेंगे आप सभी लोग, पॉलीयूरेथेन आता है, नेपथलीन आता है दोस्तों, टेफ्लॉन आता है, सेलोफेन आता है, विनाइल क्लोराइड, रेशा कांच आता है दोस्तों, जिसे हम लोग ग्लास फाइबर कहते हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। तो लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने, जल्दी से नोट करें दोस्तों। हाँ, जल्दी से नोट करें आप सभी लोग दोस्तों, जल्दी से नोट करें आप सभी लोग। हाँ, नोट करें आप सभी लोग, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो जल्दी से आप सभी लोग फटाफट नोट करें। हाँ, जल्दी से नोट करें दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जिनका छूट गया है दोस्तों कोई बात नहीं, एक बार आप सभी लोग पीछे करके देख लेंगे। ठीक है, हाँ, नोट करें आप सब लोग दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो आप सब लोग जल्दी से नोट करें। नोट हो गया दोस्तों तो हमें थंबनेल करके जरूर बताने का प्रयास करें आप सभी लोग। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कल की क्लास में हम लोग विभिन्न बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हेडिंग दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है। ठीक है, तो कल की क्लास में दोस्तों हम लोग विभिन्न बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण इसको देखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों में उपस्थित अंतराणविक बलों की प्रकृति के आधार पर इन्हें दोस्तों निम्नलिखित 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन है? तो सात संयोजक ठोस है दोस्तों, और आपका दूसरा कौन सा है? आयनिक ठोस है, तीसरा क्या है दोस्तों? आणविक ठोस है, और चौथा क्या है दोस्तों? धात्विक ठोस है।
ठीक है, फिर से एक बार आप सभी लोग सुनेंगे। विभिन्न बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण क्रिस्टलीय ठोसों में उपस्थित अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। ठीक है, और इन्हें दोस्तों निम्नलिखित 4 भागों में, कितने भागों में दोस्तों, 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, कौन कौन दोस्तों, तो आपका सात संयोजक ठोस हो गया। कौन सा, सात संयोजक ठोस हो गया। फिर कौन सा दोस्तों, आयनिक ठोस है। फिर कौन सा दोस्तों, आयनिक ठोस है। उसके बाद दोस्तों आपका क्या है, आणविक ठोस है। आणविक ठोस है दोस्तों। आयनिक ठोस के बाद क्या है आपका, आणविक ठोस है। और फिर दोस्तों लास्ट आपका चौथा क्या है, धात्विक ठोस। क्या है दोस्तों, क्या है आपका चौथा दोस्तों, धात्विक ठोस। ठीक है, तो विभिन्न बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कितने भागों में इसको बांटा गया दोस्तों, तो 4 भागों में। कौन कौन, सात संयोजक ठोस, आयनिक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, तो आप सभी लोग थंबनेल करें। अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों, तो आप सभी लोग थंबनेल करें। ठीक है, अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों, तो आप सभी लोग थंबनेल करें। ठीक है, कल दोस्तों, हाँ, कल हम लोग सात संयोजक ठोस को देखेंगे। ठीक है, कल यहाँ से हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करेंगे दोस्तों, सात संयोजक ठोस से। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको ज़रूर नोट कर लें। और दोस्तों क्लास में आप सभी लोग प्रतिदिन बने, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और दोस्तों आप पेपर को नस्ते नाबूद कर सकें। ठीक है, तो आप सभी लोग क्लास में डेली बने दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। तो दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। ठीक है दोस्तों, चलते चलते आप सभी लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोड, यूं ही नहीं मिलती राही को, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, तो चिड़िया क्या बोली दोस्तों, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। ठीक है दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी लोग इसको सुनेंगे। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, तो चिड़िया क्या बोली दोस्तों, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को दोस्तों। बस दोस्तों चलते चलते आप लोगों से यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन दोस्तों समय पर प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।